ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। चिदानंद स्वातम रसी, सत शिव सुंदर जा, ज्ञाता दृष्टा लोक के, परम सिद्ध भगवान। उपयोग का पाठ अपन देख रहे हैं। इसमें कल अपन ने ये सारी बात की थी कि ज्ञान के जो भेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, इनमें कैसा क्या इनका स्वरूप है। सामान्य रूप से अपन ने देखा था। विशेष विस्तार के लिए ज्ञान मार्गणा है ही सही। ज्ञान मार्गणा में आप विशेष देख सकते हैं। मन पर्याय के संबंध में भी जो बात हुई कि मन पर्याय ज्ञान के लिए वो न्यूनतम एक रिद्धि तो चाहिए ही चाहिए। वो ज्ञान संबंधी जो रिद्धियां हैं वो होगी तो मन पर्याय ज्ञान होगा। और चूंकि भावलिंगी मुनिराज के ही है, अन्य किसी के हो नहीं सकता। द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी नहीं हो सकता, है ना। मुनि वेशधारी द्रव्यलिंगी हो तो भी नहीं होगा, और सम्यक दृष्टि गृहस्थ हो तो भी नहीं होगा। ऊपर भावलिंग ही चाहिए, मुनि दशा ही चाहिए उसके बिना, और वर्धमान चारित्र चाहिए, बढ़ता हुआ, विशुद्धि बढ़ती हुई। उसके बिना मन पर्याय ज्ञान होता नहीं। ये विशेषताएं हैं। ऐसे ही अवधि ज्ञान के संबंध में भी कई कई विशेषताएं आपको मिलेंगी वहां पर, ज्ञान मार्गण आदि के संबंध में। इनमें कई तरह की कंडीशन भी लागू होती है कि कैसे जीव को होगा, कैसे के नहीं होगा, कैसे के छूट जाता है या नहीं होता है, हो जाता है। वो सारी चीजें मारगणा के संबंध में विशेष जानने को मिलेगी, है ना। वो अभी यहाँ पे अपने को वो विस्तार अपेक्षित भी नहीं। आपको अलग से जिज्ञासा है, बाकी सब लोग तो ज्ञान मार्गणा से आप देख सकते हैं, उससे जान सकते हैं। खास चीज केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए कि केवल ज्ञान तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को और उनके समस्त गुण पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है? और एक बार जान करके रह जाए ऐसा नहीं, प्रत्येक समय। मतलब कितना आश्चर्य लगता है कि वो बोर नहीं होते। आदिनाथ जी को मोक्ष गए कितना समय हो गया, तब से लेकर आज तक वो वही 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 जान रहे। बोरियत का काम नहीं है बिल्कुल। हम तो रोज एक एक, अच्छा मान लीजिए अभी अपने जैसा अपन चर्चा करते हैं, रोज अलग अलग चर्चा होती है। मैं रोज एक ही पाठ लूं और एक ही एक वाक्य बोलता जाऊं। रोज अपन वही पढ़े तो अरे क्या करना है, ये जान तो लिया। बार बार कितनी बार इसको देखें, कितनी बार ये पाठ पढ़ेंगे, कितनी बार ये बात करेंगे, बोर हो जाते हैं। केवल ज्ञानी ने जो पहले समय में जाना, अनंत काल तक वही 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 जानते रहे। सवाल यह है कि बोरियत क्यों नहीं होती, ऊब क्यों नहीं आती। उसके दो कारण है कि ऊब आने के लिए राग चाहिए, राग द्वेष चाहिए। ऊब आने का अर्थ यही है ना। जो ऊब आएगी यानी कि बोर होगा तो किससे होगा, कि उस वस्तु के प्रति पहले तो राग था तो जान रहा था, अब बाद में बार बार वही खाते खाते या वही मतलब उसकी बात विचार विचार करते करते है ऊब आ गई। तो वो राग द्वेष चाहिए, तो वीत रागता पहले है। मतलब कितना एक सिस्टमेटिक तरीका है इसका कि वीतरागता के बिना केवल ज्ञान आता नहीं, और वीतरागता के बिना केवल ज्ञान झेला भी नहीं जा सकता। केवल ज्ञान को झेल नहीं सकता वीतरागी नहीं हो तो। आप कल्पना करके देखो। अरे केवल ज्ञान की छोड़ो, नारकियों का जो अवधि ज्ञान है वो उनके दुख का ही तो हेतु है। नारकियों का अवधि ज्ञान किसका कारण, उससे और दुखी हो रहा है वो। इसने मेरा ऐसा किया था, इसने मेरा ऐसा बुरा किया था। वो जो विभंग ज्ञान है
वो विपरीतता ही विपरीतता का कारण बनता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। किस वजह से? जानना तो जान नहीं है, वही ज्ञान केवल ज्ञानी को भी है, वही ज्ञान इसको भी हो रहा है। फिर ये दुखी क्यों? कि मूल कारण ये है कि इसके राग द्वेष पहले पड़ा हुआ है। राग द्वेष मौजूद है, वितरागता नहीं है, इसलिए ये दुखी। तो कोई भी ज्ञान हो, वितरागता के बिना वो ज्ञान आपको सुख नहीं देने वाला। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की शक्ति एक साथ कही जाती है। ज्ञान के साथ अगर वैराग्य की शक्ति नहीं हो तो भी ये जीव दुखी होगा। और ज्ञान वही है जो इसको विरक्ति दिलाए। क्यों? क्योंकि राग द्वेष की कल्पना ही मिथ्या है। पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट है नहीं, ये इष्ट अनिष्ट मानता है, तो राग द्वेष पैदा होते हैं। तो ज्ञान हुआ तो ये इसकी एक जिम्मेदारी बनती कि पर पदार्थों में राग द्वेष आदि करना छोड़े, क्योंकि वहां पे भला बुरा कुछ है नहीं, और ये भला बुरा मान करके राग द्वेष किया। तो समझ में आ रही है बात? उनके वीतरागता है, इस वजह से वो केवल ज्ञान उनके ऊब का कारण नहीं बनता। एक बात। दूसरी बात, होगा केवल ज्ञान पूरी दुनिया का, उससे फर्क क्या पड़ता है? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। अगर वो उनको पूरी दुनिया का रस होता तो निश्चित रूप से बोर हो जाते वो पक्के में हो जाते। क्या है? अगर पर द्रव्यों का रस होता तो, लेकिन निजानंद के रस में लीन है, इस वजह से बोरियत का कोई काम नहीं बोरियत। उससे कैसे दुखी हो? या तो क्या होता है, कई बार बहुत बहुत अच्छा भी मिल जाए ना अपने को, तो भी ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं होता। तो थोड़े दिन का 2-3 साल पहले एक ऐसी खबर पढ़ने को मिली थी। क्या? वो पत्नी उसको तलाक देना चाहती है, पति को। क्यों? कह रहे ये कभी कुछ मुझसे झगड़ते ही नहीं, कभी झगड़े ही नहीं करते हैं। लेकिन इतना इतना ध्यान रखते हैं और इतने प्रेम से रहते हैं, जो मतलब बिल्कुल ऊब होगी मुझको प्रेम से रहते हैं। कभी झगड़े की नौबत ही नहीं आती। ये कभी मेरी बात ही नहीं काटता है। बोर हो गई मैं इसके साथ रहने। अब सोचो, जिसको शांति पसंद नहीं है, उसको एक रूपता में बोरियत होगी ही होगी। और जिसे शांति पसंद है, जिसे पूर्ण सुख पसंद है, उसको तो एक रूपता में, ध्रुवता में है, वहां आनंद ही आनंद। तो ये 2-3 कारण है जो कि केवल ज्ञान उनको दुख नहीं देता। केवल ज्ञान की वजह से वो दुखी नहीं होते, बल्कि अनंत सुखी। केवल ज्ञान में भी ध्रुवता हो गई ना। कैसी ध्रुवता? कैसी ध्रुवता केवल ज्ञान में? वैसे तो प्रत्येक समय की पर्याय पलट रही है केवल ज्ञान की, लेकिन केवल ज्ञान का विषय होगा वही है, वही विषय है जो अनंत काल पहले जान रहे थे केवल ज्ञानी भगवान, आज भी वही जान रहे हैं और अनंत काल बाद भी वही जाने। हाँ, भूत भविष्य का वो जो फर्का है वो तो है कि वो इस तारीख का, ये इस तारीख का, ये इस तारीख का, तो उतना तो है, लेकिन जानना तो होगा वही। तो उनके ध्रुवता, स्थिरता आ गई। ज्ञान में भी स्थिरता। और उससे बड़ी बात कि वो जो कुछ भी जानने में आता हो, वो तो कह रहे हम इनको जान ही नहीं रहे हैं, हम तो हमारे आनंद के रस में लीन है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आया समझ? अगर पांचों ये जो ज्ञान के भेद बताए, इनमें स्वरूप समझने की बात करें तो सबसे सरल स्वरूप है केवल ज्ञान। इसमें कोई किंतु परंतु और इधर उधर की फालतू बात ही नहीं। केवल ज्ञान माने सारा ज्ञान, बस होगी परिभाषा। सारा ज्ञान पूरा स्पष्ट एक साथ। और क्या है इसमें बताओ? कोई शर्तें नहीं। जैसा अभी अपन बात कर रहे थे ना, अवधि ज्ञान में ऐसी ऐसी शर्तें हैं, मना परे ज्ञान में ऐसी ऐसी शर्तें हैं, मति श्रुत ज्ञान में भी शर्तें हैं ही सही अपनी। केवल ज्ञान में कोई शर्त ही नहीं है कि जानने में क्या किंतु परंतु। केवल ज्ञान तो जानना जानना जानना, इसको भी जानता है कि हाँ, ऐसे भी जानता है कि हाँ, वैसे भी जानता है कि हाँ। आया समझ में? और ज्ञान ही ज्ञान, उसमें कोई सबसे सरल स्वरूप है केवल ज्ञान। क्या? क्योंकि जानने का काम है, आप जानने में जो कुछ लगा सकते हो लगा लो, वो सब केवल ज्ञान में मिले। ऐसा है। तो बहुत बढ़िया बात है इसकी ये। क्या है ना? हाँ, नो टर्म और कंडीशन, कोई दिक्कत ही नहीं।
तीन लोक तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उनके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों के को प्रत्येक समय में स्पष्ट और एक साथ जान। ये बहुत बड़ी बात है, एक साथ जानने में गड़बड़ होती है। अब मैं एक साथ मान लो 1000 लोगों को देखूं तो वो स्पष्टता नहीं रहती, और पर्टिकुलर सिर्फ एक पे ही निगाह रखूं तो पता चलता है कि ये ऐसे कपड़े पहन के आया है या ये इस तरह का है और उस तरह का है, जो भी बात। और हजारों को एक साथ देखने में अपन निगाह से चूक जाते हैं। गौर से देखने के लिए एक एक करके देखना पड़ता है। केवल ज्ञान में बीमारी नहीं, वो अनंत अनंत पदार्थ उनके अनंत अनंत पर्यायों के साथ गुणों के साथ एक साथ सारे जानने में आते हैं, और उसमें उनको जरा भी अस्पष्टता नहीं हो, पूरी तरह स्पष्ट जान, एक साथ जानने के बावजूद स्पष्टता पूरी, ऐसा। ऐसे पूर्ण ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। वैसे इसकी चर्चा हो गई थी लेकिन कल थोड़ा जल्दी जल्दी में ही हो। अच्छा, और सबसे खास चीज क्या है, अब अपन थोड़ी सी बात करें कि ये 5 ज्ञान है, इनमें सबसे महान केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का संबंध किस ज्ञान से है? केवल ज्ञान का संबंध किस ज्ञान से? मति से, श्रुत से, अवधि से, मन पर्याय से? ये अवधि मन पर्याय तो किसी काम के हैं, मतलब मोक्ष मार्ग में, है ना। मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर्याय का कोई रोल नहीं है। मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो एक श्रुत ज्ञान है जो अपने आत्म स्वरूप की लीनता में वो काम करता है, और वो श्रुत ज्ञान ही इस केवल ज्ञान को पकड़ करके लाता है। वो श्रुत ज्ञान की ताकत है जो केवल ज्ञान को ला सकता है, बाकी किसी में ये ताकत नहीं है। बल्कि यूं कहें कि श्रुत ज्ञान ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त होकर के गायब होता और केवल ज्ञान सामने आता। एक समय पहले श्रुत ज्ञान था, अगले समय केवल ज्ञान। ये होता है 12वें गुणस्थान के आखिर में। क्या 12वें गुणस्थान के आखिर तक जहां पे वो केवल ज्ञानावरण का वो निषेक बाकी है, वहां तक श्रुत ज्ञान चल रहा है। और उसके अगले समय में देखोगे तो केवल ज्ञान दिखेगा, 13वां गुणस्थान होता है ना। गुणस्थान की परिपाटी में तो ऐसे ही होता है। एक समय पहले वो 12वें गुणस्थान तक श्रुत ज्ञान था, अगले ही समय में वहां केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान के सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो श्रुत ज्ञान, और वो हमको प्राप्त है। बस ये जरूर है कि उस श्रुत ज्ञान का वैसा प्रयोग अपने अभी नहीं है जैसा वो केवल ज्ञान को ले आता। वैसा प्रयोग हो तो फिर तो निहाल हो जाए। तो श्रुत ज्ञान, अच्छा, बड़ी बात क्या है कि हमको मिला है वो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो हमको नहीं मिला, या जो बहुत मुश्किल है, या क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम उसकी बात ही नहीं कर। हम तो बात ही उसकी कर रहे हैं कि जो हमको मिला है। कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जितना हमें प्राप्त है उतना पर्याप्त, जितना अपने को चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए उतना मिला है। अब ये हमारे ऊपर है कि उसका उपयोग कैसे करें। उसको इधर उधर दूसरी चीजों को जानने में या व्यर्थ की बातों में लगा करके गंवाते हैं, या उसका सही प्रयोग करके, सही उपयोग करके और आगे बढ़ते। ये तो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे 5 प्रकार के ज्ञान हैं। देखो बोलने में क्या आता है, 5 प्रकार के ज्ञान, जबकि ज्ञान 5 प्रकार के नहीं। ये 5 प्रकार की तो ज्ञान की अलग अलग पर्याय, अलग अलग पर्याय। ये ज्ञान के गुण भी नहीं, ध्यान रखना। ज्ञान खुद एक गुण है और उसकी पर्याय होती है। अब वो पर्याय किस रूप होती है कि इन 5 रूप होती, मति रूप, श्रुत रूप, अवधि रूप, मन पर्याय रूप, केवल रूप, ऐसी चलती। एक चीज हो, इनमें से एक समय पे काम एक ही करेगा। क्या एक समय में काम एक ही करेगा? मति ज्ञान काम कर रहा है तो उस समय श्रुत ज्ञान काम नहीं कर रहा। श्रुत ज्ञान रूप पर्याय तो मति ज्ञान रूप नहीं। अवधि ज्ञान चल रहा है तो उस समय मति श्रुत नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। काम एक ही करे। एक साथ हो कितने सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक साथ 4 हो सकते। 4 कौन होंगे?
कि केवल ज्ञान की जोड़ी किसी के साथ बैठती नहीं है, उसे छोड़ के बाकी चारों एक साथ हो सकते। किसी को तीन हो तो कि तीन में मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मना पर्याय, है ना, ये भी एक जोड़ा बैठता है। और दो में तो नियम है। देखो एक एक चीज और है, अवधि और मना पर्याय, ये तो जीव के कभी हो कभी ना हो। लेकिन जैसे अपन देखते हैं कि जीव के दो मुख्य ठिकाने, एक निगोद एक मोक्ष, मुख्य ठिकाने वही है, बाकी बीच की दशाएं हैं सारी। ठीक उसी तरह से जीव की जीव के ज्ञान की मुख्य रूप से दो ही कंडीशन रहेगी। एक पार्टी मति श्रुत ज्ञान वाली, जब तक मति श्रुत ज्ञान रहेंगे तब तक केवल ज्ञान नहीं हो, और केवल ज्ञान होगा तो मति श्रुत ज्ञान नहीं होगा। माने न्यूनतम अगर देखा जाए तो न्यूनतम तो केवल ज्ञान है इसे अकेला नहीं। बाकी संसारी जीवों के न्यूनतम ज्ञान देखो तो मति और श्रुत ज्ञान ये प्रत्येक जीव के पाए जाते हैं, प्रत्येक जीव, निगोदिया हो तो भी, है ना। निगोदिया के भी मति श्रुत ज्ञान पाए, ऐसा है। चलिए आगे का पढ़ तो लिया था अपन ने, उस पर चर्चा करनी कि ये तो ठीक, पर कुमति आदि भी कोई ज्ञान है, कि कुमति आदि भी कोई ज्ञान होते हैं। मति श्रुत अवधि मन परे केवल ये तो जान लिए, लेकिन ये कौन से ज्ञान है, कुमति को श्रुत और को अवधि, ये कोई विशेष बात नहीं, ये वही मति श्रुत अवधि ज्ञान है। लेकिन ये मिथ्यात्व के साथी, मिथ्यात्व के साथ होने की वजह से उसी मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहा जाता है, उसी श्रुत ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहा जाता है, उसी अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे कु अवधि लिखा है, लेकिन अपने शास्त्रों का नाम उसका विभंग है। बोलिए। माइक माइक चालू। जैसे आपने कहा कि श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान खींच के लाता है, सॉरी, नहीं केवल ज्ञान नहीं, को शुद्ध केवल ज्ञान ज्ञान। खींच के लाता है। जी। वैसे सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है उसके पूर्व अनंतर समय, उसकी पहली पर्याय में, तो उसमें मति ज्ञान भी हो सकता है या शुद्ध ज्ञान भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं ना। श्रुत ज्ञान ही चलेगा वह। क्योंकि ये जो मति स्मृति संज्ञा चिंता भी निबोध इत्यनर्थांतरम आया हाँ है सूत्र, हाँ, तो ये तो मति में भी लगेगा और शुद्ध में भी लगेगा। प्रत्यभिज्ञान को अपन ने उसमें, प्रत्यभिज्ञान को उसमें देखा था अपन ने, क्या बोलते हैं, तत्वार सार का बताया था, पहले आपने ही हाँ बताया था शायद। जी 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 तत्वार जी। सार के अंदर इन पांचों को नहीं, आगम को छोड़ के बाकी के चारों को मति ज्ञान में ही कहा गया था। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, है ना। तो स्मृति संज्ञा, संज्ञा कहा गया था प्रत्यभिज्ञान, वहां पे संज्ञा शब्द प्रत्यभिज्ञान के लिए आया था। तो प्रत्यभिज्ञान वो मति ज्ञान का भेद है, ये अपन ने उसमें देखा था। लेकिन श्रुत ज्ञान उससे आगे बढ़ करके वो चीज चल रही है। मतलब अब उसमें और विशेषता है। जब आत्मानुभव होगा, आत्मानुभव के पहले की बात कर रहे हैं अपन, तो वो जानना जो होगा, वो जानना सामान्य मति ज्ञान से तो नहीं हो रहा, विशेषता ही है वो, विशेष रूपता है वहां पर, और विशेषता का नाम ही श्रुत ज्ञान। ये अपन ने देखा मति ज्ञान के माध्यम से जानने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ को जानना। अब अन्य पदार्थ अकेला नहीं है, उसके संबंध से और विशेष जानना, वो भी तो अपन लेंगे ना इसमें, और विशेष जानना वो भी श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान का काम वहां पे नजर आता। और दूसरा था कि जैसे आत्मानुभूति के समय पूर्ण ध्यान में लीन है, तब दर्शनोपयोग मतलब ज्ञानोपयोग से चालू हो गया है, लेकिन बीच में दर्शनोपयोग होगा क्या, हो सकता है, पॉसिबल है। नहीं नहीं होगा, जब ज्ञानोपयोग चल रहा है तब दर्शनोपयोग होगा ही नहीं। नहीं, जब तक प्राप्त नहीं उसमें होता तब तक पूरा ज्ञानोपयोग ही रहेगा, ऐसा। हाँ, ज्ञान जहां चल रहा है तो उसमें बीच में दर्शन नहीं आए, ये नियम है इसका ऐसा। दोनों एक, क्या एक बैकग्राउंड में जाता है, एक आगे रहता है, ऐसा चलता है, लब्धि और उपयोग की तरह। जब दर्शनोपयोग है तो ज्ञान समझना लब्धि में पड़ता है, और जब ज्ञानोपयोग चल रहा है उस समय दर्शन लब्धि में पड़ता है। ये एक बारीकी है इसमें, उसमें आएगा अपने मोक्षमा प्रकाश। हाँ, एक और चीज अनुभव की जो बात थी, अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में तोडरमल जी ने स्पष्ट किया है, वहां पे श्रुत ज्ञान ही बताया।
शुद्ध ज्ञान की बात है उसके अंदर। और यूं भी समझ में आता है अपने को कि भाई मति ज्ञान से अपन ने जो जान रहे थे उससे विशेष जान रहे हैं, तो विशेष जानने का काम तो शुद्ध ज्ञान ही करता। आत्मा के संबंध में जानना और वो सारा शुद्ध ज्ञान ही चलता है ना। अच्छा, एक और चीज है, अनुभव। अनुभव में जब ज्ञान हो रहा है, अपन लगा के देखें, मति ज्ञान के भेदों को लगा के देखें। तो अवग्रह, यहाँ अवाय, धारणा, ये तो एक सामान्य सी बात हो गई, ये अनुभव वाली चीज नहीं है। ये जानने की मतलब एक ऐसे बस कि हाँ जान लिया ऐसा है ना। स्मृति, पीछे जो जाना उसका स्मरण आया है, ऐसा था, ऐसा था नहीं, वो था। ठीक है। अब फिर प्रत्यभिज्ञान भी, ये वो है, ये उससे अलग है, ये उससे न्यारा है, तो इसको अपन प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, तो ये भी अनुभव की चीज नहीं है, ये उसके पहले जानने की चीज। तर्क और अनुमान की बात करें तो वहां भी वो ज्ञान के विकल्प ही चल रहे हैं, जबकि अनुभव में निर्विकल्पता है। इन सभी चीजों में आप गौर से देखोगे तो विकल्पात्मक दशा दिखती, मतलब मति, स्मृति, संज्ञा, चिंत, अपने क्या बोलते हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, इन सब में वो विकल्प नजर आता है। और आगम यानी कि जिनवाणी, बाहर से देखने पर, बाहर से उसका अभ्यास करने पर है तो वहां भी विकल्प। और अनुभव, अनुभव निर्विकल्प है। निर्विकल्प का अर्थ निराकार है ऐसा नहीं। निर्विकल्प का अर्थ यहाँ पे दर्शनोपयोग में जो निर्विकल्प अपन ने देखा वो नहीं है ना, वो अलग निर्विकल्प है। वहां पे निराकार पने को निर्विकल्प कहा। ज्ञान साकार है, सविकल्प है, लेकिन अनुभव करते समय व्यक्ति परिवर्तन रूप विकल्प नहीं है, इसलिए निर्विकल्प कहा है। अनुभव को जो निर्विकल्प कहते हैं, वहां विकल्प का अर्थ व्यक्ति परिवर्तन लेना, वहां पे साकारपना नहीं लेना, क्योंकि ज्ञान हमेशा साकार ही होता है, सविकल्प ही होता है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान हमेशा सविकल्प ही होगा, लेकिन उसको निर्विकल्प क्यों कह रहे हैं अनुभव को, उस समय के ज्ञान को, कि एक गेय से दूसरे गेय पर नहीं जा रहा, इस वजह से व्यक्ति परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस वजह से हम उसको निर्विकल्प कहते हैं। ये वहां समझना चाहिए। अरे ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, यही तो बात है, और क्या है वहां। अनुभव क्या है, आत्मानुभव माने क्या, कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाना, यानी विकल्प, व्यक्ति परिवर्तन नहीं होना, तो उसी को निर्विकल्पता कह दिया जाता है। ऐसा। अब कोई शब्द लेकर के बैठे कि नहीं ज्ञान तो सविकल्प ही होता, कि भैया हम कह रहे हैं ना सविकल्प होता, हम क्या मना कर रहे हैं? कि फिर इस अनुभव को निर्विकल्प क्यों कहा? अरे समझ लो भैया, यहाँ पे विकल्प का अर्थ वो नहीं है ना। ऐसा। हमारा तो प्रत्यक्ष परोक्ष वो सारी बातें भी आती है, अनुभव प्रत्यक्ष कहलाता है, लेकिन क्या बोले उसको, अ, वास्तव में परोक्ष ज्ञान में हो रहा है। इसकी भी बात लिए अध्यात्म, अपने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, है ना, प्रत्यक्षो अनुभवो जम्मा, ये गाथा लेकर के ही फिर वहां बात की है। बोलिए। तो क्या सर, जैसे केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल की बातें जब झलकती है, तो वहां पे व्यक्ति परिवर्तन वहां नहीं होता है, ऐसा मानना है? हाँ, नहीं होता। केवल ज्ञान में कोई व्यक्ति परिवर्तन है ही नहीं। जैसा अपने है वैसा नहीं, प्रत्येक समय नई पर्याय आ रही है, उसको अगर आप व्यक्ति परिवर्तन कहोगे तो फिर सिद्ध होगा। अपन बात कर रहे हैं एक गेय से दूसरे गेय पर, वो नहीं होता वहां। वो हमेशा हमेशा के लिए आत्मलीन हो चुके, क्या फिक्स हो गया उनका वहां। तो ज्ञान निश्चित एक जगह पे लग गया, जानने में पूरा विश्व आ रहा है, लेकिन वहां व्यक्ति परिवर्तन। अरे तो व्यक्ति, व्यक्ति परिवर्तन का काम बनेगा ही वहां पर, कि जहां पे टुकड़ों टुकड़ों में जानना हो। आप बोलते हो सिद्ध पूजा में, नहीं नहीं प्रज्ञा बोल। आवर्तन शेष है। हाँ, उसके लिए लिखा है प्रज्ञा प्रभु जी ने आवर्तन इसको। का क्या होता है? हाँ, हाँ हाँ, व्यक्ति परिवर्तन। प्रज्ञा का ठीक है। आवर्तन बोलो या व्यक्ति परिवर्तन बोलो, एक ही चीज है। व्यक्ति का, प्रज्ञा का वो आवर्तन परिवर्तन वहां नहीं होता। माने ये बदलते नहीं होते। क्यों नहीं बदलते? कि सारे तो एक साथ जान रहे हैं, किसको बदल के किसको लाए, कि अब इसको जानो, अब इसको जानो, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि अभी इसको जान रहा है तो इसको नहीं जान रहा था, या इसको जानना है तो इसको नहीं जाना है। लेकिन उनके साथ वो समस्या है ही, सारा का सारा एक साथ जानने में आता है, तो क्या इधर से उधर जाना, सब यही तो दिख रहा है।
आया समझ? वो ज्ञप्ति परिवर्तन हमारे हुआ करता क्योंकि हम सब वस्तुओं को एक साथ नहीं जान पाते, तो हमें क्रमशः देखना पड़ता। अभी आप लोगों का 8 जनों के चेहरे यूं दिख रहे हैं, तो मैं पहले एक पर ध्यान दूं तो दूसरे पे से ध्यान हटाना है। एक को देखना तो दूसरे को देखना छोड़ना पड़ेगा। इसको देख रहा हूं तो इसको नहीं देख रहा, इसको देख रहा हूं तो इसको नहीं देख रहा। ये अपनी समस्या, क्योंकि अपना ज्ञान कमजोर है। बोलिए। ज्ञप्ति परिवर्तन यानी ज्ञप्ति मतलब जो ऑब्जेक्ट है जिसको जान रहे हैं हम, वो हमारे इसमें प्रतिभास जो होता है, प्रतिबिंबित होता है, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। और ये अलग ऐसा होता है ज्ञप्ति कि वो माने, हम नहीं नहीं, ज्ञप्ति माने ज्ञान की क्रिया, जानने की प्रोसेस। जानने की क्रिया, प्रोसेस, उसको ज्ञप्ति कहते हैं। ज्ञप्ति के दो अर्थ आते हैं, एक तो ज्ञान की क्रिया भी आता है और एक ज्ञान का फल भी आता है। लेकिन वो फल वाला ज्यादा बैठता नहीं है, ज्यादातर ज्ञान की क्रिया को ही पकड़ा जाता है ज्ञप्ति शब्द से। ऐसा। ये तो जानने, 4 शब्द ज्यादा चलते हैं, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञप्ति। ये 4 बातें चलती, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञप्ति। तो ज्ञान वो जानने का साधन है ना, अथवा जानने वाला ही ज्ञान है, लेकिन जानने वाला नहीं कहते क्योंकि जानने वाले को ज्ञाता कह देते हैं। तो कर्ता ज्ञाता है ना, करण वो ज्ञान, और कर्म वो ज्ञेय, और वो जो क्रिया है वो ज्ञप्ति। ऐसा ऐसा लगाते हैं। तो सर क्या, तो सर वो फिर वो षटगुणी हानि वृद्धि वाला है, वो कहाँ लागू होता है? फिर वो लागू नहीं होता है वहां पर नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान? अगुरु लघुत्व गुण से, अगुरु लघुत्व गुण में घटित होता है वो पूरा। वो चीज अलग है, षटगुणी हानि वृद्धि वाली जो बात है वो अलग है। वो इस पर क्यों लगा? देखिए, तो मेरे ख्याल से ज्ञान की चर्चा तो काफी, अब जितना करो उतना ही कम है, उसमें तो कोई ऐसी विशेष बात है नहीं। बाकी जो भेद प्रभेद है वो समझ में आए होंगे। अब कुमति, कुश्रुत को, अवधि, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। आत्म स्वरूप न जानने वाले मिथ्या दृष्टि के जो मति, श्रुत, अवधि ज्ञान होते हैं, वे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहलाते हैं। इसके लिए अलग परिभाषा बनाने की जरूरत ही नहीं। जो मति, श्रुत और अवधि की परिभाषा, बस उसमें लगा लो मिथ्या दृष्टि जीव के, हो गया वो। क्या? जैसे इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब कुमति की क्या परिभाषा? कि मिथ्या दृष्टि जीव के इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को कुमति ज्ञान। परिभाषा अलग नहीं है, बस एक वो मिथ्यात्व का सहयोग इसमें जुड़ गया है, और उसकी वजह से इसको कु शब्द दे दिया गया है ना। अवधि ज्ञान में विशेष है, वहां विभंग नाम दिया। वो एक विचारणीय विषय है, वहां विभंग क्यों कहा, वो अवधि क्यों नहीं कहा, वो थोड़ा विचार आता है। तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, मेरे भी दिमाग में वो प्रश्न है। आपको कभी कोई विचार आए तो रखिएगा, इसलिए मैंने आप सबके सामने वो बात। सर वो तो मनीष जी ने ऐसा बोला था सर उसके बारे में कि वो ज्ञान मतलब टूट जाता है, पूरा नहीं होता है अवधि, उनको बीच में टूट जाता है, और जितना मतलब जहां तक उनको भ्रम हो जाएगा, जहां तक उनको भ्रम पैदा हो जाए उतना ही होता है, उससे आगे नहीं होता है। ऐसा बोला था मनीष जी ने अपने स्वाध्याय में। हो सकता है वो बात हो कि जहां भ्रम पैदा हो जाए वहां टूट जाता है, तो वो तो जैसे ही मान और उसमें घटित हो जाती है वो बात। ही मान और अनवस्थित में वो बात घटित हो जाती है। लेकिन वो चीज तो अवधि ज्ञान में भी हो सकती है। किसी का देशावधि ज्ञान इसी तरह का हो, अब मैं उसमें कंफर्म नहीं हूं, लेकिन वो चीज वहां पे अवधि ज्ञान में भी लग तो सकती है। सु अवधि की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या ही मान और अनवस्थित नहीं होता क्या? हो तो सकता है शायद। सु अवधि ज्ञान जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर अनवस्थित और ही मान ऐसा बन तो सकता है, असंभव जैसा तो नहीं लगता। फिर भी जो मूल सिद्धांत में बात आई हो ऐसा अपने को स्वीकार करना चाहिए, उसमें कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं। खैर, लेकिन अच्छा है वो भी अर्थ, भंग, भंग हो गया वो, टूट गया। बल्कि उसमें तो सीधे ही ये लगा मैं क्या, अरे मिथ्यात्व के साथ है तो यूं ही टूटा टुटाया है। क्या? भंग है वो, पहले से ही भंग है, भंगित है कि मूल तत्व में विपरीत श्रद्धा होने से उसका ज्ञान मिथ्या होता है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान, विपरीत श्रद्धा की वजह से ज्ञान मिथ्या। ये भी एक गजब की बात है, विपरीतता श्रद्धा में पड़ी।
और उसकी वजह से ज्ञान को मिथ्या कहा जाए। माने बाहर में वो सांप को सांप कहता है, रस्सी को रस्सी कहता है, उसके बावजूद उसका ज्ञान मिथ्या। और इधर सम्यक दृष्टि हो और वो बाहर में सांप को रस्सी भी कहे, रस्सी को सांप भी कहे, तो भी उसका ज्ञान सम्यक। ये कैसी विचित्रता है? ये तो पक्षपात है। ये पक्षपात नहीं है, जवाब यही है इसका। भले ही उसके अप्रयोजन भूत लौकिक ज्ञान यथार्थ हो, किंतु प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है। उसके वो सारे ज्ञान मिथ्या। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान मिथ्या है, उसका अयथार्थ। और यहाँ पे ज्ञान की बात में तो जो मोक्ष मार्ग में काम आए उसी ज्ञान की बात करेंगे ना। तो मोक्ष मार्ग में काम आने वाला ज्ञान तो प्रयोजन भूत ज्ञान, और प्रयोजन भूत ज्ञान ही अगर उसका विपरीत है तो बाकी ज्ञान से क्या लेना। दुनिया के सारे घरों को जानता हो लेकिन अपने ही घर का पता नहीं है उसको, लेकिन वो बता रहा है ये फला शर्मा जी वहां रहते हैं, वर्मा जी वहां रहते हैं, गुप्ता जी वहां रहते हैं, जैन साहब वहां रहते हैं, तू कहाँ रहता है? कि नहीं मेरा पता नहीं। तो उस ज्ञान की क्या मतलब, क्या प्रामाणिकता रहेगी? वो ज्ञान इसीलिए मिथ्या कहलाता है। प्रयोजन भूत तत्व ज्ञान यथार्थ न होने से उसके वे सब ज्ञान मिथ्या ही है। वो सारे ज्ञान मिथ्या ही है। अच्छा, एक प्रश्न तो फिर भी बनता है कि ठीक है साहब, प्रयोजन भूत की बात कर लो, लेकिन सांप का सांप और रस्सी का रस्सी उसको तो सही कहो ना। तो फिर टोडरमल जी वहां जवाब देते क्या कि वास्तव में उसके तीन प्रकार का विपर्य पड़ा। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य। तो वो जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो अगर सांप को रस्सी भी कहेगा या सांप को सांप भी कहेगा तो भी उसके ज्ञान में ये बात है कि ये मुझसे न्यारा द्रव्य, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना। ये मेरे दुख का या सुख का कारण नहीं है, ऐसा कारण विपर्य नहीं पड़ा। और अज्ञानी है उसके, और ये सांप है ये मुझे मार डाले, ये ऐसा उसके ऊपर पड़ा। एक सामान्य उदाहरण है, इसको खींचना नहीं ज्यादा, अभी इतना ही समझना, नहीं तो आप उसमें बहुत उलझ जाओ। तो तीनों प्रकार का विपर्य पड़ा होने की वजह से उसके जितने भी ज्ञान है लौकिक दृष्टि से सही भी दिखते हो तो भी उसके सारे ज्ञान मिथ्या ही कहलाते हैं। वो मति ज्ञान को मति ज्ञान कहलाता है, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहलाता है, और विभंग अवधि ज्ञान जो है वो विभंग अथवा वो अवधि ज्ञान कहलाता है। ठीक है, किसकी वजह से? कि सम्यक दर्शन की। ये सम्यक्त की ताकत है कि वो कितना भी कमजोर ज्ञान उसके साथ हो उसको सम्यक ज्ञान का दर्जा दिलाए। दुनिया में वो कितना ही बड़ा मूर्ख कहलाता तो भी वो सम्यक ज्ञान कहलाए। समझ में आ रही है बात? अरे वो नारकी, सातवें नरक का नारकी जिस पर इतने डंडे बरस रहे हैं, उसका ज्ञान सम्यक कहला रहा है, और आप समय साथ पढ़ते हुए भी हमारा सम्यक ज्ञान नहीं कहला रहा है। ये क्या हुआ? कि ये सम्यक दर्शन की ताकत है। ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन उस ज्ञान को भी सही नाम दिला देता है, उसकी इज्जत करवाता है। सम्यक दर्शन माने क्या है? अपने आत्म स्वरूप की इज्जत। श्रद्धा ही तो है अहम, ये मैं हूं। स्वरूप का अहम करना यानी स्वयं को, स्वयं की गरिमा दिलाना। तो आपने एक बार वो सम्यक दर्शन प्रकट किया यानी स्वयं की इज्जत की, तो आपकी हर चीज को इज्जत मिलेगी, हर चीज को अपना सम्मान प्राप्त होगा। तो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा, चाहे कितना ही क्यों ना। हाँ, तुष्माश भिन्नम जितना भी सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान ही आगे चलकर केवल ज्ञान का जनक बनता है। बाकी तो 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ के भी वापस से अक्षर के अनंतवें भाग तक पहुंच जाता है। ऐसा है। तो ऐसे ही है, ज्ञान के भेद अपन ने देखे। अब देखो दर्शनोपयोग के भी भेद होते हैं क्या? हाँ, दर्शनोपयोग भी 4 प्रकार का। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये नाम तो सबको याद है। अच्छा देखो, बहुत से लोग क्या भ्रम करते हैं इसमें, वो सोचते हैं कि देखो सबके तो दिए नाम,
मन परे ज्ञान के लिए नाम नहीं दिया, बाकी सबके तो दे दिए। अरे बाकी सबके भी कहाँ दिए? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए अलग अलग दिखाया गया कोई दर्शन? हम्म? श्रुत ज्ञान के लिए तो नहीं दिया, मति ज्ञान के तो चलो आप कह लो। ये जो है चक्षु और अचक्षु, अभी परिभाषा देखते हैं अपन तो आपको समझ में आएगी वो बात जो मैं कहना चाहता हूं। सामने वाले ने क्या समझा कि चक्षु दर्शन तो ठीक है, अर्थात आंख से देखना, चक्षु माने आंख, दर्शन माने देखना, तो आंख से देख रहे हैं चक्षु दर्शन हो। ऐसा नहीं है, ये जो आंख से देखना है ये दर्शन नहीं बल्कि ये तो ज्ञान है। क्या? ये ज्ञान है। और उस ज्ञान के पहले, या है ना, चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, उस मति ज्ञान से पहले, क्या शब्द लिया? उस मति ज्ञान से पहले, उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। बिल्कुल सीधा है। अपन ने ये बात शुरू में ही की थी कि दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग का एक आधार तैयार, बेस बनाता है, और जब उसका बेस बन जाता है उसके ऊपर ज्ञान फिर अपना महल खड़ा करता है। उस दर्शनोपयोग की आधारशिला पर ज्ञान का महल खड़ा होता है। तो चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो, है ना। अच्छा देखो, परिभाषा कितनी संतुलित। यूं नहीं कहा चक्षु इंद्रिय से होने वाला मति ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से कोई मति ज्ञान, किसी भी इंद्रिय से कोई मति ज्ञान, उसके निमित्त से, चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है। सामान्य प्रतिभास अवलोकन की बात अपन ने कर ली ना, सिर्फ सत्ता का ग्रहण होगा, सन्मात्र ग्राही दर्शनम, ऐसा आता है, सत्ता मात्र का ग्रहण होता है दर्शन। तो सामान्य प्रतिभा से अवलोकन होता है, चक्षु के द्वारा होने वाले, चक्षु के निमित्त से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो एक आधार तैयार किया जाएगा उसका नाम होगा चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन के। मैंने मति ज्ञान को अपन ने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला, मतलब उसके निमित्त से, और एक बाकी की 4 इंद्रियों के निमित्त से होने, ठीक है ना। तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हो रहा है उसके पहले होगा चक्षु दर्शन, बाकी की 4 और मन के निमित्त से जो होगा उसके पहले होगा अचक्षु दर्शन, ठीक है। तो ये तो चक्षु और अचक्षु दोनों किसके लिए? मति ज्ञान के। चक्षु अचक्षु दोनों के दोनों मति ज्ञान के, ठीक है ना। आगे अवधि दर्शन, इसी प्रकार अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। परंतु केवल दर्शन में कुछ विशेषता, वो क्या कि केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता, वो साथ होता। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन व केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता, अपने होता है। क्षयोपशम ज्ञान की व्यवस्था यही है, अभी जो बात करी थी ना अपन ने कि ज्ञान हो रहा है तो दर्शन लब्धि में पड़ा हुआ, दर्शन हो रहा है तो ज्ञान लब्धि में पड़ा, क्योंकि हम किसी एक को ही आगे कर सकते, केवल ज्ञानियों के दोनों एक साथ चलते हैं। हालांकि एक बात कह देता हूं, केवल दर्शन की कोई जरूरत ही नहीं रही, पर है ना, दर्शनोपयोग है ही सही, दर्शन गुण गायब तो नहीं हो जाए, गुण है तो उसका काम भी दिखेगा, जरूरत हो चाहे नहीं। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं मानव शरीर के संबंध में कि एक ये कान के बाहर का जो हिस्सा है ना ये, और एक वो अपेंडिक्स जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है, ये 2 चीजें मनुष्य शरीर में किसी काम की नहीं। वैज्ञानिक ऐसा कहता है, अब उनको केवल ज्ञान तो है नहीं, वो जानते नहीं क्या किस काम का किस काम का है, लेकिन कहते हैं इसका कोई उपयोग नहीं है। आयुर्वेद वाले और प्राकृतिक वाले तो कहेंगे कि सब उपयोग है, यहाँ से छेदा जाता है तो वो नस से जो भी है? मतलब एक शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से होगा कुछ ना कुछ, प्रकृति में कुछ है तो फालतू तो होता नहीं, इनको पकड़ में नहीं आया वो अलग बात। ठीक है सही, क्या केवल दर्शन की उपयोगिता नजर नहीं आ रही तो क्या गायब हो जाए? कि गायब तो नहीं होगा, दर्शनोपयोग तो रहेगा, है ना। उपयोगिता क्यों नजर नहीं आ रही, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि केवल ज्ञान में जब सारी वस्तुएं एक साथ झलक रही हैं तो अब किसका सामान्य प्रतिभास उनको चाहिए? अब किसका
सामान्य आकार किसका, एक वो सत्ता, सत्ता की आगे की चीज उनको ग्रहण हो रही है प्रति समय, तो उसकी तो जरूरत है नहीं। तो ये यहाँ समझना चाहिए। अब अपना प्रश्न ये बनता है, मति ज्ञान के लिए दो दर्शन, चक्षु अचक्षु, अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के लिए केवल दर्शन, श्रुत और मना पर्याय, है ना। लोगों के प्रश्न उठता है मना पर्याय ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं, बल्कि मैं कहता हूं इसमें श्रुत ज्ञान का नाम भी जोड़ो। श्रुत ज्ञान के पहले भी दर्शनोपयोग नहीं दिया और मना पर्याय ज्ञान के पहले भी दर्शनोपयोग नहीं दिया। अगर आपको श्रुत ज्ञान वाला रहस्य समझ में आ गया तो मना पर्याय ज्ञान वाला भी सहज ही है। भाई ज्ञान को चाहिए आधार, वो आधार किसने बनाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने मति ज्ञान की परिभाषा देखी थी, तो मति ज्ञान के पहले एक सामान्य सत्ता का ग्रहण होगा, उस सत्ता को ग्रहण करके फिर इंद्रिय या मन के निमित्त से उसके संबंध में जो भी जानना चलेगा वो मति ज्ञान होगा। तो मति ज्ञान को तो आधार चाहिए, ठीक है। श्रुत ज्ञान की परिभाषा क्या थी, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से, है ना। तो मति ज्ञान से जिसको जाना था उसके संबंध से किसी और को जाना चाहता, तो श्रुत ज्ञान का आधार किसने तैयार किया, मति ज्ञान। भाई श्रुत ज्ञान देख, मति ज्ञान है वो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की भूमि पर काम करता, ठीक है। अब श्रुत ज्ञान है वो कि वो मति ज्ञान की भूमि पर काम करता, बस इतनी सीधी सी बात। अब मना पर्याय ज्ञान में क्या लगेगा कि मना पर्याय ज्ञान में भी मति ज्ञान की ही तैयारी, क्योंकि किसी के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानना है तो पहले उस व्यक्ति को तो सोचूंगा ना मैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचूंगा या नहीं कि वो इस समय क्या सोच रहा है। तो वो, अब वो कौन है, उसको कौन ग्रहण करे, कि मति ज्ञान ने कर लिया उसको ग्रहण। समझ में आ रही है बात। जैसे श्रुत ज्ञान का आधार मति ज्ञान तैयार करता है, उसी तरह से मन पर्याय ज्ञान का आधार भी मति ज्ञान ही तैयार। मति ज्ञान से पहले उस व्यक्ति को जाना जाएगा, चाहे परोक्ष रूप से ही जाना जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूर बैठे हुए के भी मन में स्थित पदार्थ का ज्ञान हो जाता है। तो वो उस व्यक्ति को जाना मति ज्ञान से, अब उस व्यक्ति के मन में स्थित रूपी पदार्थ इसका ज्ञान वो मना पर्याय ज्ञान स्वयं कर ले, वहां पे अब आवश्यकता नहीं रही किसी को। तो इसलिए उसको भी जो आधार चाहिए वो आधार मति ज्ञान ने तैयार कर दिया। एक बात। दूसरी बात, अब दूसरी तरफ से देख, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, ठीक है ना, ये कह रहे हैं इसको अपन यूं कहें कि दूसरे के मति ज्ञान को ये जान रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति, जैसे मान लो आपको मना पर्याय ज्ञान, आप मेरे मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान रहे हो, लेकिन कब जानोगे, मैं उस रूपी पदार्थ को जान रहा हूं तो ही जानोगे ना, यही बात समझ। मैं इस पेंसिल को जान रहा हूं, ठीक है, मैं इस पेंसिल को कैसे जान रहा हूं, मति ज्ञान पूर्वक जान रहा हूं, ठीक है। अब मेरे मन में स्थित है ये पेंसिल, और आपने मना पर्याय ज्ञान से मेरे मन में स्थित पेंसिल को जाना, तो मेरे मन में स्थित हुई ना पहले से पेंसिल, तो वो आधार किसने तैयार किया, कि वो मेरे मति ज्ञान ने आपके मना पर्याय ज्ञान का आधार तैयार कर दिया। अब कहां आवश्यकता है दर्शनोपयोग की, बताओ। कि तो दर्शनोपयोग नहीं हुआ उसके पहले, की हुआ है, 100% हुआ है। किसके पहले हुआ है, उस मति ज्ञान के पहले। हर ज्ञान को दर्शनोपयोग चाहिए, हर ज्ञान को चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि तत्काल पहले चाहिए या उसके पहले चाहिए। जैसे श्रुत ज्ञान को जो दर्शनोपयोग चाहिए वो उसके पहले चलने वाले मति ज्ञान के पहले हो चुका। क्या श्रुत ज्ञान को जो दर्शनोपयोग चाहिए, माने जो आधार चाहिए, वो आधार उस श्रुत ज्ञान के पहले जो मति ज्ञान चल रहा था उस मति ज्ञान ने बना लिया है, तो आधार मिल गया ना। इसी तरह से मना पर्याय ज्ञान को जो आधार चाहिए वो स्वयं के मति ज्ञान ने, अथवा जिस व्यक्ति के मन में स्थित पदार्थ को जाना जा रहा है उस व्यक्ति के
मति ज्ञान में बना लिया। समझ में ही बात। उसी उदाहरण को फिर से लेते, मैं इस पेंसिल को जान रहा, मान लो मैंने चक्षु इंद्रिय के माध्यम से इस पेंसिल को जाना, तो मैंने पहले चक्षु दर्शन कर लिया ना, चक्षु दर्शन से मैंने सत्ता ग्रहण की, और फिर ज्ञान ने उसको जान लिया कि ये ऐसी पेंसिल है, गुलाबी रंग की है, और ये ठीक है, ये मैंने जान लिया। अब मेरे मेरे मन में उसका विचार चल रहा है। अच्छा, चक्षु से जाना था वो तो अलग बात थी, अपन बात कर रहे हैं मन में स्थित रूपी पदार्थ। तो मन में स्थित हो तो अचक्षु दर्शन के माध्यम से पकड़ा, है ना। अचक्षु दर्शन के माध्यम से मैंने किसी किसी वस्तु को की सत्ता का ग्रहण किया, और मेरा मन उस वस्तु को जानने में प्रवृत्त है। अब आपको है मना पड़ेगा, तो आपने सोचा कि विक्रांत इस समय क्या जान रहा है, क्या कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो आप सीधे मेरे मन की वस्तु को जान लो। क्यों? कि उसका टिकट किसने दिया, कि उसका टिकट मेरे मतलब उसका जो आधार है वो मेरे मति ज्ञान ने कर लिया। मेरे मन के माध्यम से जो प्रवृत्त हुआ, उस मति ज्ञान ने उसका आधारभूत अचक्षु दर्शन कर लिया, तो आधार तो मिल गया उसको। इसलिए मना परे ज्ञान के लिए अलग से किसी आधार की, किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं। आप कह सकते हो अवधि ज्ञान के लिए भी नहीं होनी चाहिए ऐसे तो, लेकिन अवधि ज्ञान तो सीधा ही चल रहा है ना। अवधि ज्ञान में कोई और दूसरा व्यक्ति है नहीं, उसका मन भी नहीं है। अब वो कोई भी वस्तु है, अब दूसरी वस्तु में कोई दर्शनोपयोग तो है नहीं। जैसे मान लो कोई अवधि ज्ञानी है, उसको ये जानना है कि सुमेरु पर्वत पर अभी क्या हो रहा है, तो सुमेरु पर्वत तो जड़ है, सुमेरु पर्वत में अपने आप में कोई दर्शनोपयोग है नहीं जो उसका आधार तैयार कर। तो अब इसको सीधा ही जानना है, इंद्रिय और मन की गति वहां है नहीं, तो ये सीधे आत्मा से अवधि ज्ञान उस सुमेरु पर्वत को विषय बनाता है, लेकिन उसके पहले उसकी एक सत्ता का ग्रहण होता है, वो अवधि दर्शन करता है। अवधि ज्ञान के लिए अवधि दर्शन जरूरी है वैसे, मना पर्याय ज्ञान के लिए जरूरी नहीं, जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पदार्थ को ये जानने जा रहा है, उसकी सत्ता को उस सामने वाले व्यक्ति ने अपने मन में पहले ही ग्रहण कर लिया है अचक्षु दर्शन के माध्यम से। ठीक है, ऐसा यहां समझना चाहिए। बोलिए। उसने मतलब चिंतन किया हुआ है ऐसा बोलना चाहते हैं ना आप मन पर्याय ज्ञान के बारे में? चिंतन किया हुआ सामने का वर्तमान में। इसमें हाँ, सामने वाले ने, सामने वाले हाँ, ने। ये तो अपने रुजुमति वाले का हो गया। और वो जैसे वर्तमान में और भूत भविष्य वर्तमान में, और चिंतित, अर्ध चिंतित और अचिंतित ऐसे भी आता है विपुल मति के बारे में। फिर हाँ, वहां पे तो मतलब उसने अभी सोचा ही नहीं कुछ मन में, फिर कैसे लेना? वो आगे सोचेगा, हाँ, आगे आगे सोचेगा। सोचेगा, वो काल की मर्यादा आ गई ना कि आगे सोचेगा, इसलिए अचिंतित है अभी। तो वो एक विशेष है बात, वो केवल ज्ञान गम्य ही है ना। उसका उदाहरण भी अपन कैसे लेवे, क्योंकि अर्ध चिंतित भी समझ में नहीं आता अपने को। अर्ध चिंतित क्या होता है कि आधा ही सोचा है, मतलब ये दिखा रहा है ज्ञान की गति कितनी तीव्र है। देखो एक चीज समझना, अपना जो ज्ञान है ना, वो इतना कमजोर है कि असंख्य समय तक किसी विषय पर टिके तो अपने को पकड़ में आता है। अपने ज्ञान की इतनी तेज गति है कि जाने कितनी चीजें अपने जानने में से होकर निकल जाती है और अपने को मालूम नहीं पड़ता, अपने ज्ञान में होने पर भी मालूम नहीं पड़ता। आया समझ? उपयोग जिस पर ज्यादा देर तक टिके वो हमको पकड़ में आता। अब ये चिंतित, अर्ध चिंतित, इसीलिए तो विपुलमति कहा उसको, कि वो इतनी बारीक बात को भी पकड़ लेती, उसकी कैचिंग पावर इतनी जबरदस्त है। अब वो चिंतित, अर्ध चिंतित और अचिंतित, और वर्तमान के, भूत के, भविष्य के, तीनों के, ये बहुत गजब की बात है। मतलब जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, सोचो तो सही, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है वो आगे ऐसा सोचेगा, ये ऐसी क्या गजब की सामर्थ्य है ज्ञान की। मतलब वो आश्चर्यकारी सामर्थ्य। बोलिए। यहाँ पे वो मैं वो पुस्तक में चार्ट और टेबल्स जो दिए हैं उसकी बात कर रही हूँ। वहां पे अभी जैसे आप बात करते वैसे अपेक्षा लगाई है, सापेक्षता।
रुजुमति के अपने व अन्य की इंद्रिय मन योगों के सापेक्ष और विपुल मति के अवधि ज्ञान की तरह उनकी अपेक्षा बिना दिया है। मतलब विपुल मति में, हाँ। हाँ, तो मतलब देखो एक चीज और है, विपुल मति वाला उसी भाव से मोक्षगामी है ना। तो ऐसा लगता है ये केवल ज्ञान की तरफ बढ़ता जा रहा है क्या? ये केवल ज्ञान की तरफ बढ़ता जा रहा है क्या? क्योंकि ऐसा कैसा ज्ञान है, ऐसा कैसी विचित्रता है उस ज्ञान की कि कोई पैदा ही नहीं हुआ है और ये आगे ऐसा पैदा होगा और मन में ऐसा सोचेगा है, और इसमें उसकी अपेक्षा भी नहीं। उसकी अपेक्षा नहीं का मतलब कि है ही नहीं ना वो तो अभी, वो तो यहाँ बैठा हुआ है अभी, और ये पहले ही इन्होंने सोच लिया कि ये आगे वहां पर पैदा होकर के और फिर इतनी उम्र का होएगा तब इसको ऐसा ऐसा विचार मन में आएगा। बोलो वो मना परे ज्ञान कैसा गजब का। लेकिन फिर एक बात सचेत करता हूं, ये सारी दिव्यता भी, अवधि और मना परे की ये दिव्यता भी किसी काम की नहीं मोक्ष मार्ग में। आती है ये बात पक्की, आती है ये सारी चीजें, लेकिन मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं। मना पर परे ज्ञान होता है लेकिन काम का ही नहीं। अच्छा, और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जिनको हो भी जाता है वो कोई ज्यादा उपयोग तो करते ही नहीं, करेंगे क्या उपयोग कर। वो भावलिंगी मुनिराज वो क्यों उपयोग करने लगे उसको, कभी कर लेवे तो कर भी लेवे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि करें इसे। अपन तो देखते हैं कि हमारे जो तीर्थंकर होते हैं वो गृहस्थ अवस्था में भी अवधि ज्ञान का प्रयोग करके बताते नहीं कुछ। ऐसा उल्लेख आता है, वो कृष्ण जी वगैरह का कह रहे उनको है लेकिन वो बताएंगे ही नहीं ऐसा ऐसा प्रसंग आता है। तो इतने विरक्त तो गृहस्थ, चौथे गुण स्थान वाले गृहस्थ इतने विरक्त होते। तो भावलिंगी मुनिराज जिनको प्रकट हुआ है, तो बिना किसी विशेष कारण के वो उसका उपयोग ही नहीं करते। क्यों करें, ऐसा है। यहाँ पे और गजब एक की दिया है, विचित्रता है? यहाँ पे और एक दिया किस पूर्वक होता है, तो रुजु मति यह ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और विपुल मति हाँ, को मति ज्ञान पूर्वक होने का नियम नहीं है, ऐसा स्पष्ट दिया है। विपुल मति वाले को मति ज्ञान पूर्वक होने का नियम नहीं। हाँ, तो वो अनपेक्षित कह दिया ना कि वह अपेक्षा नहीं है, इस वजह से उसका नियम नहीं है। अब ये दिव्यता है ज्ञान की, ऐसा अद्भुत ज्ञान स्वभाव। अच्छा एक चीज और, जिसको अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है, ऐसे ही जीवों को ऐसे दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। आया समझ में? हालांकि उसकी इच्छा मत करना क्योंकि जिसको उसकी इच्छा है उसको वो ज्ञान मिलता है। हमें तो बहुत होता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है, अपने को तो दिमाग में बहुत होता है, लेकिन हमको वो ज्ञान होता है। जिसे चाहिए उसको नहीं मिलेगा, जिसको चाहिए ही नहीं, जिसने उस ज्ञान स्वभाव को देख लिया, जिसकी एक एक समय की जरा जरा सी पर्याय है ये तो है, उसको ये प्रकट होता। ये अद्भुत ज्ञान स्वभाव की महिमा है ना। तो ऐसा यहाँ पर अपने को समझना। केवल दर्शन केवल ज्ञान में काल भेद है ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। काल भेद क्यों? काल भेद तो कमजोर ज्ञान वालों के लिए है, ये जिनके उपयोग में ये कमजोरी है कि भाई सत्ता का ग्रहण करे तो विशेष का ग्रहण ना हो, विशेष का ग्रहण करे तो अगली सत्ता का ग्रहण ना हो, तो वहां क्रम चलता है। और केवल ज्ञान वो सारा का सारा एक साथ चल रहा है, इसलिए वहां क्रम नहीं चलता। इस तरह से ये उपयोग वाला पाठ है। थोड़ी बहुत जितनी पर इस पर विस्तार से बात कर पाए वो हुई। बाकी विशेष आपको समझना है तो ज्ञान मार्गणा वगैरह ये देखिए, मोमट सार में जीव कांड में है, मेरे ख्याल से मोमट सार जीव कांड के अंदर भी खुलासा है। इसके अलावा और जगह भी मिल जाए। बाकी खास चीज है, ज्ञान के इन सब भेदों को जान करके अभेद ज्ञान स्वरूप की ही दृष्टि होना योग्य है। उस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही ये अतुलनीय केवल ज्ञान प्रकट होता। केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता, ये नियम है। केवल अलग रखना, केवल ज्ञान स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट, केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं। अंतर समझ में आ रहा? उस केवल ज्ञान पर्याय की तरफ जाओगे तो केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल मात्र अपने ज्ञान स्वरूप की तरफ जाओगे तो केवल ज्ञान। और वांछा केवल ज्ञान की होनी ही नहीं चाहिए।
वांछा तो पूर्ण सुख की होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की। तो ज्ञान साथ में आएगा यार, क्योंकि ज्ञान और सुख का तो जोड़ा है क्या। ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद स्वभावी अपन है। उस ज्ञान को ग्रहण करे तो वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद भी प्रकट होता है, ऐसा समझ। तो इस तरह से उपयोग वाला पाठ अपना पूरा हो गया। अब ये अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व वाला पाठ है। समय भी हो ही गया है ना। इसको फिर अगली कक्षा से चालू करेंगे अपन। दौलत राम जी के मतलब 6 ढाला के आधार से इन्होंने लिया है अग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व का पाठ। इसको फिर अगली बार देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनारी सत को जैसी रहट घटी, माँ के घट जिन दुनिया घटी, हे ब्रह्म तेरे हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, वे ब्रह्म ते मेरा हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी, माँ के घट जिन जब प्रगति, ताके बिन जो चाहे, सो तो शठ कपटी, ताके बिन जो जम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताते भाग चंदन शिवासर, एकता ही को घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के